जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो है कन्या राशि के जातकों के लिए। जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं विस्तार से इस बारे में बात करूंगा। एक एक ग्रह के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 9 ग्रह इस महीने आपको क्या देने वाले हैं या क्या लेने वाले हैं, क्या शुभ है क्या अशुभ है, कौन सा ग्रह आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसा है, लव लाइफ के लिए कैसा है, एजुकेशनली कैसा है, हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य सम्मान कैसा रहेगा। सभी चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन सा ग्रह कब कब परिवर्तन करेगा और आपको क्या देगा। आइए वीडियो को बिना विलंब करे हुए शुरू करते हैं कि आपकी राशि से ग्रहों की स्थितियां 1 जुलाई 2023 के दिन कैसी है। क्या आप देखेंगे आपके धन भाव में केतु है, तो छठे घर के अंदर शनि वक्री होकर चल रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु राहु का योग अभी भी बना हुआ है। तो दशम भाव में सूर्य बैठे हैं दिग्बली होकर। 16 जुलाई तक सूर्य यहाँ रहेंगे, उसके बाद वो कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध 8 जुलाई तक यहाँ और 8 जुलाई को राशि परिवर्तन करके वो एकादश भाव में आपको दिखाई देंगे। तो वहीं 12वें घर में चल रहा है मंगल शुक्र की युति। तो सबसे पहले ये महीने देखें कि आपके स्वास्थ्य और सम्मान के लिए कैसा है। कि भाई आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो आपकी राशि के ही लॉर्ड नहीं है, वो आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं। ये बुध के लिए मैं बता रहा हूँ कि कन्या राशि के लिए राशि के जो मालिक हैं वो बुध हैं, कर्म भाव के जो मालिक हैं वो भी बुध हैं, और वो दशम भाव में 8 जुलाई तक करेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक है, और आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से मेहनत करके लगे हुए हैं। जैसे ही 8 जुलाई आता है बुध एकादश भाव में ट्रांजिट कर जाता है, यानी अब मेरा कर्म लाभ भाव में गोचर करेगा, अब मेरी राशि का मालिक लाभ भाव में जाएगा। यानी ये समय मेरे लिए गेन के लिए दिखाई देता है कि मैं जो प्रयास अपने कर रहा हूँ उन प्रयासों में मुझे सफलता देने वाला ये ग्रह है बुध, जो इस महीने आपके लिए पूर्ण सहयोग दिखाता है। यानी बुध ने यह बता दिया कोई हेल्थ इश्यूज नहीं, कोई बड़ी परेशानी नहीं। जिस काम में मेहनत कर रहे हैं उस काम में मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे, लगे रहेंगे। एनर्जी देगा ऐसा ग्रह। जब कुछ ना कुछ प्राप्ति देता रहता है ना ग्रह, तो व्यक्ति का मन लगता रहता है अपने काम में कि हाँ चलो मुझे मिल रहा है कुछ, भले ही मेहनत से मिल रहा है लेकिन मिल जरूर रहा है। तो वो इस बुध की बदौलत हम यहाँ कह सकते हैं कि बुध काफी अच्छी स्थितियों में इस महीने रहने वाला है। अब आपके कर्म भाव में सूर्य है, कहने को सूर्य दिग्बली है, तो ये उच्च अधिकारियों के साथ सहयोग के लिए अच्छा होता है, अच्छे लोगों के बीच उठ बैठ के लिए अच्छा होता है, जो लोग राजनीतिक रूप में काम करते हैं उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन वो 12वें घर का मालिक भी है, इसलिए कर्म के लिए एफर्ट्स बढ़ा सकता है ऐसा सूर्य, और थोड़ी यात्रा करा सकता है। 16 जुलाई को ये सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके बुध के साथ संपर्क बना लेगा। यानी इसको कहते हैं कर्म करने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, उस यात्रा को करना, उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। कर्म करने के लिए अगर कुछ खर्च करने की जरूरत पड़े तो आप खर्च करना, वो खर्च आपका दुगना होकर वापस आने वाला है आपके पास। ये यहाँ से सूर्य दिखाता है, क्योंकि सूर्य भी लाभ स्थान में गया है। यानी लाभ स्थान में जब सूर्य यहाँ से वहां जाएगा तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम लाभ के लिए अच्छा माना गया है। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें इस ग्रह की वजह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे शनि से संबंधित स्थितियों में। इसके लिए मैंने स्पष्ट रूप से एक वीडियो बनाया है पहले भी कि भाई शनि छठे घर में वक्री होंगे, और छठे घर में वक्री ग्रह को देखते ही सबसे पहले ध्यान आता है स्वास्थ्य। सबसे पहले स्थिति आती है बीमारी, कि मैंने बहुत लोगों को इसमें देखा है, कुंडलियों में देखा है, गोचर में देखा है कि वक्री ग्रह अगर 6, 8, 12 से संबंध बनाए तो ये आपकी लाइफ स्टाइल को भी खराब कर सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज देगा, गलत खान पान देगा, आपकी दिनचर्या को खराब कर देगा, आपके भीतर आलस को भर देगा। वो इस शनि की वजह से। शनि का वक्री होना थोड़ा सा आपको सावधानी करता है, क्योंकि आपके पंचम भाव आपकी विद्या बुद्धि शिक्षा का मालिक भी है शनि। आप अपनी वजह से अपनी शिक्षा को खराब ना करें, अपनी वजह से अपने प्रेम संबंधों को खराब ना कर लें, आप कुछ ऐसी गलतफहमी ना पाल लें अपने संबंधों में जिससे आपको नुकसान हो जाए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई में पूर्ण तरीके से ध्यान न जाना भी इन ही योगों से देखा जाता है। थोड़ा विशेष रूप से इसका ध्यान रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि इस शनि की तीसरी दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव में, जहां पर गुरु राहु बैठे हुए हैं। वो गुरु राहु गुरु चांडाल योग बनाते हैं, जिसको मैंने पहले भी आपको समझाया कि फाइनेंशियली जो स्थितियां हैं या फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर जो डिसीजन है उनको सोच समझ कर लें। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि गुरु राहु पर है
चौथे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है। भूमि, जमीन, जायदाद या कह लीजिए जनरल सुख, मन का सुख, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं सप्तम भाव का मालिक भी है, यानी ये समय जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए भी उचित नहीं है। अपने प्रेम संबंधों को, अपने वैवाहिक संबंधों को मेंटेन करके चलिएगा, अदरवाइज समस्या बढ़ सकती है। यानी अगर देखा जाए कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना और उस वक्री शनि का गुरु राहु पर दृष्टि जाना कोई शुभ स्थिति नहीं है। वहीं 12वें घर से मंगल भी बैठ के अष्टम भाव को देख रहा है, ये एक और चेतावनी है। यानी वैवाहिक संबंध तो स्थापित होने ही नहीं, वैवाहिक संबंध बिगड़ ना जाए, आर्गुमेंट्स बढ़ ना जाए, परिवार के अंदर कलह का वातावरण न उत्पन्न हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि इस महीने में 7th हाउस पर ज्यादा शुभ प्रभाव है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है कि मेरे हाथ में कुछ पद आ रहा था लेकिन आते आते चला गया। सप्तम भाव पब्लिक इमेज का है, तो बहुत बार ऑफिस में आपके द्वारा किए गए कार्य का क्रेडिट कोई अन्य व्यक्ति विशेष ले जाएगा। मेहनत आपने की है, मजे कोई और ले रहा है उस मेहनत के, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं। विवाह वैवाहिक जीवन में तनाव है, जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, इसका भी विशेष रूप से ध्यान देना ही होगा आपको इस महीने, अन्यथा आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिखाई दिया। वहीं शिक्षा ने भी ये बताया कि शिक्षा का मालिक भी यहाँ है, तो आप अपनी वजह से कुछ ऐसा काम ना करें जिससे आप अपनी एजुकेशन को खराब कर लें। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों का प्रेम संबंध पे ज़्यादा ध्यान दे जाता है और अपनी एजुकेशन को खराब कर लेते हैं, गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मंगल 12वें घर से बैठ के शनि को देख रहा है। ये इंडिकेशंस देता है कि आप अपने आप पर जितना संयम रखेंगे, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके रखें, चिड़चिड़ाहट को कंट्रोल करके रखेंगे, तो आपको उतना लाभ भी एक ग्रह देने में सक्षम रहेगा। यानी कहीं ना कहीं हनुमान जी की पूजा इस महीने करनी ही है। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, मंदिर जाइए, रोजाना हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। तभी आप इन प्रॉब्लम से बच पाएंगे, क्योंकि कर्म का मालिक भी ठीक है, राशि का मालिक भी ठीक है, वो सब देने के लिए तैयार है, लेकिन कमजोरी यहाँ है। अब शुक्र के बारे में समझ लीजिए कि इस पूरे महीने शुक्र 12वें घर में रहेगा, तो कैरेक्टरली अपने आप को स्ट्रांग करें। सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। बहुत बार ध्यान भी भटकता है, व्यक्ति उन चीज़ों के प्रति लगा चला भी जाता है, और 12वें घर में मंगल शुक्र की युति बनने के कारण आप पर कोई एलिगेशन ना लग जाए, आप पर कोई खराब या दुष्चरित्र की स्थिति ना बन जाए, उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये कहता है आपका मंगल शुक्र की युति। वहीं दूसरी तरफ धन भाव में केतु है, धन भाव का मालिक 12वें घर में गया, यानी खर्च की स्थिति बनेगी। बहुत बार जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए बैंक बैलेंस भी कम करना पड़ता है, बैंक बैलेंस में कमी आ जाती है, पैसा जुड़ा हुआ है जो खर्च हो जाता है। तो बहुत बार 9th हाउस का मालिक होकर प्लेनेट 12वें घर में गया है, तो क्या हुआ, यात्राओं पे पैसा खर्च हो रहा है, हायर एजुकेशन पे पैसा खर्च हो रहा है, भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उसमें पहला जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है, फिर जाके हमें कुछ हासिल हो रहा है। तो वो इस शुक्र की वजह से, शुक्र को हम बुरा नहीं कह सकते, वो मंगल के साथ होने के कारण दूषित है, जो आपके एफर्ट्सों को बढ़ाता है, लेकिन शुक्र खराब नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ अपने से एकादश है, तो यहाँ अपने से चौथे घर में, यानी प्लेसमेंट तो उसकी दोनों ही जगह से अच्छी है। लेकिन मंगल की वजह से वो प्रॉब्लम आ सकती है कि मैं इतने एफर्ट्स लगाता हूँ, फिर भी मेरा भाग्य मेरा साथ पूर्ण तरीके से नहीं देता, ये इस शुक्र की वजह से हम आप कह सकते हो। यानी इस महीने काफ़ी मिले जुले फल मिलने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि आपका बुध कर्म और राशि का मालिक होकर वो मजबूत है, तो ये आपकी खराब परिस्थितियों को भी ठीक करने में सक्षम रहेगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, उसकी मैंने जानकारी आपको यहाँ दी है। जय श्री राम।